इडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। बिहार भूपति के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के रूप से जाना जाता है। क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। तो ए अथवा बी, या तो मांग पक्ष नहीं तो आपूर्ति पक्ष, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? 3 का हो जाएगा डी, यानी कि तीनों थे। एएम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 4 का हो जाएगा सी, एनवी रमन ने कहा ये बात। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। 5 का हो जाएगा ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का आयु का निर्धारण किया जाता है। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से सीमा से मिलती है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? 7 का हो जाएगा सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? 8 का हो जाएगा सी, बिलासपुर बिहार। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, रोहतास का पठार सबसे पुराना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? 11 नंबर का हो जाएगा ए, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, अपना मार्ग परिवर्तन करते रहती है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? 12 का हो जाएगा बी, खुदीराम बोस। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई? 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, 10 लाख रुपया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय पटना में है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 का हो जाएगा डी, यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? 16 का हो जाएगा ए, यानी कि फोटो वोल्टीय सेल में ये ज़्यादा अनुप्रयोगित किया गया है अभी तक। अपच या उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा ए, प्रतिअम्ल, यानी कि एंटी एसिड का उपयोग करते हैं अनपच में। परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परिभाषा क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, परागकण का पराग केसर से क्लोमचित तक स्थानांतरित होने की क्रिया, इसको परागकण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? 19 नंबर का हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र कौन कौन सा होते हैं? 21 का हो जाएगा बी, यानी कि पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिन उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। 22 नंबर का हो जाएगा डी, लौहरहित माध्यम में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? 23 का हो जाएगा ए, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि
उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या चीज़? 24 का हो जाएगा बी, प्रोटीन। फलियों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? 25 का हो जाएगा सी, ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? 26 का हो जाएगा सी, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये सबसे अच्छा स्रोत है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है 27 का डी, जिप्सम। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? 28 का हो जाएगा सी, ग्लिसरॉल। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है? 29 का हो जाएगा सी, मिट्टी का तेल। इन चारों में से मिट्टी का तेल होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? 30 का हो जाएगा बी, CO2 गैस बनाता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है 31 का। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग को नाभिक की द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 32 का हो जाएगा। 32 में हीरा जो है एक विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। हीरा का जो आकार है वो चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। इसीलिए इस चारों जो कथन है ये असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातर यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इनमें से कौन सा कण है जो आवेश रहित है, जिस पे कोई भी चार्जेज नहीं है? तो 34 का हो जाएगा, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 35 का हो जाएगा, रेटिना पे मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कौन सा होगा? तो 36 का हो जाएगा ए, 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों बराबर होता है। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 30। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? 37 का हो जाएगा ए, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो 38 का हो जाएगा सी, इसमें विकृति, इस चारों में से विकृति के पास कोई मात्रक नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम का इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? तो 39 का हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का इकाई है एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 10⁻−10। 40 नंबर क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? तो दाब का इकाई है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो 41 का हो जाएगा डी, निर्यात। 41 का हो जाएगा डी, निर्यात। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। 42 का हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग है एक, योजना आयोग क्या है? 43 का हो जाएगा सी, असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग असंवैधानिक निकाय है। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि थी। 44 का हो जाएगा बी, 66 से 69, 66 से 69। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? 45 का हो जाएगा डी, IRDP का मुख्य उद्देश्य है, अगले ऑप्शन पे आते हैं इधर, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? सापेक्ष निर्धनता क्या है का अर्थ क्या है? तो 46 का हो जाएगा डी, यानी कि जीवन आर्थिक असमानता है। रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है आर्थिक असमानता है।
भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, 47 में बी कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो 49 का हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता ने की। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने की थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? 51 का हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? तो 52 का हो जाएगा ए राष्ट्रपति होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो 53 का हो जाएगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये होगा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो 54 का हो जाएगा सी बैठ जाना। 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं कर सकता है, नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो 56 का हो जाएगा ए अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक। 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो इसमें 57 नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, आर्टिकल 356 और 85 और 174 ये चारों आर्टिकल में सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोहरी नागरिकता लक्षण है। 58 का हो जाएगा बी यानी कि संघात्मक शासन का लक्षण है दोहरी नागरिकता। उसमें स्टेट का भी अलग नागरिकता होता है और सेंटर का भी अलग नागरिकता होता है। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायकी नहीं है? तो 59 का हो जाएगा सी लद्दाख के पास कोई विधायकी नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? ये ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है CO2, वाष्प जल, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, यानी कि इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या बोलते हैं? तो 62 का हो जाएगा बी म्यूचुअलिज्म। परिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो 63 का हो जाएगा ए ओडम द्वारा दिया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 64 का हो जाएगा डी यानी कि ऊपर में से एक से अधिक। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सभी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? हेमोग्लोबिनीमिया किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? तो 65 हो जाएगा ए नाइट्रेट जिस पानी में घुला रहता है वैसे प्रदूषित पानी पीने से हेमोग्लोबिनीमिया होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 66 का हो जाएगा डी यानी कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना परसेंट था? तो 67 का हो जाएगा बी 31% लगभग नगरीय जनसंख्या है। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार
दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो 68 में हो जाएगा ए, प्रथम स्थान से न्यूनतम साक्षरता दर में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 69 का हो जाएगा बी, एंडीज का लंबाई सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है? 70 का हो जाएगा ए, इस मसाई मध्य पूर्व अफ्रीका, ये बेजोड़ है, बाकी ये तीनों सही है, मेल खाते हैं। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। 71 का हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका की। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। 72 का हो जाएगा डी, कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सबसे पहला जो न्यूनतम साक्ष्य है वो 4200 ईसा पूर्व में है, जो तमिलनाडु में मिला था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो 74 का हो जाएगा सी, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? 75 का हो जाएगा सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के स्थित है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 76 का हो जाएगा सी, नेपानगर। नेपानगर में अवस्थित है अखबारी कागज उद्योग। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो 77 का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो 78 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो 79 का हो जाएगा ए, पूर्वी घाट में। मालनाड क्षेत्र एक संबंधित निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का सी, कर्नाटका के पठार से संबंधित है मालनाड। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्सा है? तो 81 का हो जाएगा बी, मध्य गंगा का मैदान। ऐतिहासिक दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ है? तो 82 का हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखली कावेरी नदी के मध्य और कृष्णा नदी के मध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखली और नीलगिरी के मध्य। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजादायसन सभा के लिए निम्न में से विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो 83 का हो जाएगा, 83 का हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फरदौनजी, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। उसके संस्थापक के बारे में पूछा है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। मूक नायक समाचार पत्र से कौन प्रसिद्ध था? 85 का हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित है। राजा राम मोहन राय संपादक थे। 86 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए, संवाद कौमुदी से। इंडियन विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी ये बुक? 87 का हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 88 का हो जाएगा ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो 89 का हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन लिया। कहाँ से चयन लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था?
91 का हो जाएगा 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन, पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? 92 का हो जाएगा राजा सिताब राय को पलासी युद्ध के बाद बिहार का प्रथम उप दीवान चुना गया था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो 93 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। नूह सिपिहार की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो 94 का हो जाएगा ए, मुबारक शाह खिलजी पर आधारित है नूह सिपिहार। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 95 का हो जाएगा सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो 96 का हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी का बसाया हुआ शहर आगरा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी थी? तो 97 का हो जाएगा सी, वररुचि ने लिखी थी प्राकृत प्रकाश। अभिज्ञान शकुंतलम किस का लेखक कौन है? तो 98 का हो जाएगा ए, कालिदास लिखे थे अभिज्ञान शकुंतलम। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ आपको इनका सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं। जन्म उनका हो जाएगा लुम्बिनी में और ज्ञान का प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन ये हो जाएगा, प्रथम प्रवचन हो जाएगा सारनाथ और निधन हो जाएगा कुशीनगर में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा योगदान था भागवत संप्रदाय के विकास में। ये अंतिम क्वेश्चन था। इससे पहले 6 सेट और भी हुआ है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।